आप सभी दुकानदार भाइयों से और यहाँ के रहने वाले सभी नगरवासियों से प्रार्थना हाथ जोड़ के, जो भी आप अगर किराए पे किसी मुसलमान को आपने खड़ी दे रखी है, दुकान दे रखी है, किराए के लिए मकान दे रखा है, आप उसको जल्दी से जल्दी खाली कराएं। आपके पास 2 दिन का समय है। नाजरीन, आपने वीडियो देखी कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में मुसलमानों को दुकान और मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बाकायदा तौर पर एक शख्स है जो लोगों से कह रहा है कि अगर आपने किसी मुसलमान को दुकान दी हुई है, दुकान के सामने कोई फड़ लगाने के लिए जगह दी हुई है, आप 2 दिन के अंदर उसको खाली करा लें, 2 दिन का टाइम है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आवाज़ है, ये जो नारे हैं, ये मेवात के बाद हांसी से शुरू होकर गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, सोहाना, करनाल होते हुए अब कुरुक्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि इनको शासन और प्रशासन का जर्रा बराबर भी डर नहीं है। डर तो बहुत दूर की बात है, हांसी में ये नारे, ये इस तरीके की आवाज़ें प्रशासन के सामने लगाई गई। करनाल में जामा मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए और मुसलमानों को मारने काटने की बातें की गई। क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमने 3 या 4 रोज़ कबल स्वतंत्रता दिवस मनाया और तमाम लोग इस बात के लिए खुश थे कि क्या हम आज़ाद हैं। अब हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम सच में आज़ाद हैं कि हम किसी शहर में रहते हैं जहां हमने बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी तकलीफ़ों के बाद अपना कारोबार सेट किया है, अपना काम शुरू किया है और वहां से 2 रोटी खिलाकर हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन मुल्क में किसी भी जगह इंसिडेंट होगा और मुसलमानों को किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी स्टेट में उस पर्पस को लेकर परेशान किया जाने लगेगा। कहीं भी हादसा होगा और दुकान और मकान मुसलमानों की खाली कराई जाएगी। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? क्या इन लोगों के जो दिमाग है उसकी तारें हट गई हैं, या फिर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा हुआ है? क्या इन्हें कानून का कोई डर नहीं है? क्या ये सेकुलर मुल्क में नहीं रहते? क्या ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को दे देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहिए कि हम किस मुल्क में रहते हैं। क्या हम आज़ादी के साथ ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते? क्या हम किसी शहर में जाकर दुकान नहीं लगा सकते? क्या हम अब किसी दूसरे शहर या उसी शहर में, जिस शहर में हिंदू भी रहते हैं, उस शहर में मुसलमान नहीं बस सकते? थोड़े दिन पहले आपने देखा कि उत्तराखंड से किस तरीके से हजारों मुसलमानों को शहर छोड़कर वापस आना पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हिमाचल में मुसलमानों को हिमाचल खाली करने की धमकियां दी गई। अब आप हरियाणा में देख लें कि रोजाना चंद, मैं नहीं कहूंगा हजारों की तादाद में एक भीड़ इकट्ठी होती है और वो मुसलमानों को धमकियां देते हैं कि आप दुकान खाली कर दें, आप मकान खाली कर दें, आप शहर छोड़कर चले जाएं। भाई, अगर आपकी तरह मुसलमान भी पागल हो जाएंगे, आपकी तरह मुसलमानों के भी दिमाग की तार हट जाएगी, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क का क्या होगा। आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए या इस मुल्क के लिए इस तरीके की जो एक्टिविटियां हैं उनसे मुल्क के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ जो लोग मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है, ये अंदाजा शायद इन नफरती लोगों को नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानें नफरत से चलती हैं। ये सियासी लोगों के वो पालतू कुत्ते हैं जिनकी इस नफरत फैलाने से कुछ लोगों की दुकान चलती है, कुछ लोगों को सियासत में टिकट मिलते हैं, कुछ लोग नेता बनते हैं, कुछ लोग विधायक और एमपी इस नफरत और मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से बनते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आप किस जगह रहते हैं। क्या आप ट्रेन में आज़ादी के साथ सफर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी हादसा होता है, मुसलमान सहम जाता है। कहीं भी हादसा होता है, मुसलमान इस बात के लिए डरने लगता है कि मुझे अब सफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे ट्रेन में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, मुझे दाढ़ी टोपी के साथ आज़ादी के साथ घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। हम उस मुल्क में हैं जिस मुल्क की आज़ादी का ख्वाब देखने के लिए, जिस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे लाखों उलमाओं ने अपने सर पेश किए थे। हमारे लाखों उलमा तख्ता-ए-दार पे चढ़े थे। हमारे आबा व अजदाद ने कुछ ख्वाब देखे थे कि जब ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में इत्तेहाद और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अफसोस कि उनका ये ख्वाब ऐसा ख्वाब है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता।
اس ملک میں مسلمانوں کی موجودہ حالات اس طریقے کی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، وہ پریشان ہی ہے، اس کو کوئی دیکھ کر راضی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دکانوں مکانوں سے لوگوں کو پریشانی ہے، ان کے گھروں سے پریشانی ہے، ان کی داڑھی ٹوپی سے پریشانی ہے، ان کے جینے کے سٹیٹس سے لوگوں کو پریشانی ہے، ان کے چلنے پھرنے سے لوگوں کو پریشانی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم ایسے ملک میں ہیں کہ ہمیں آزادی کی خوشیاں منانی چاہیے؟ ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ بھائی آزاد ہوا تو وہ آزاد ہوا ہے کہ جب ہمارا دل چاہا، جہاں چاہا ہم اس ملک میں جائیں، وہاں گھومیں پھریں، سفر کریں، ٹریول کریں، کچھ کریں، ہمیں پریشانی نہ ہو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ کرکشیتر تک پہنچ چکی ہے، کرکشیتر ہمارے بالکل قریب ہے، اور ہم مسلمانوں سے اب بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ خدا را آپ جاگ جائیے، نیند سے بیدار ہو جائیے۔ جن رہبروں کی طرف، جن قائدوں کی طرف آپ کی نگاہیں ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی آنکھ مجھے لگتا ہے کہ کھلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو خود جاگنا ہوگا، خود آپ کو بیدار ہونا ہوگا، اور خود آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور خود آپ کو ان نفرتی لوگوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور ان کے سامنے آپ کو ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے، تبھی ملک کا سیکولرزم بچ سکتا ہے، تبھی ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے گا، ان کے سامنے ہاتھ پیر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان کے سامنے جھکا جائے گا، تو یہ نفرتی طاقتیں اس ملک کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔